जी दोस्तों, मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। थैंक यू वेरी मच कि आप बुला रहे हैं। आपके साथ कंटिन्यूअस बात हो रही है और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसी आपके श्रोताओं का, जो इंडिया में जो आपके फैंस हैं, उनका कहना है कि कमर चीमा साहब आजकल स्माइल करने लगे हैं। ओ माय गॉड। मैंने कहा कमर चीमा साहब तो हंसते हैं भाई, स्माइल बड़ी कंजर्वेटिव लैंग्वेज हो जाएगी, बट दैट्स अ गुड थिंग। कर्नल साहब, इस वक्त स्माइल की बात नहीं है। इस वक्त ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। आज इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की है जनाब के पाकिस्तान जो है वो अभी कर्नल साहब देख ले, मैंने बात की है तो आपसे जो है ना डाइजेस्ट नहीं हुई, थली बचाती मेरी गल नहीं। हाली ते अगले 20 नहीं मिनट बिल्कुल। अगले 20 मिनट जड़ा ना पता नहीं की इतने होना है। कर्नल साहब, मुझे नहीं ये, नहीं, मैं हिल गया, मैं हिल गया। मैं सिर्फ ये कह आप रहा हूँ ठीक कि बोल रहे हैं। आपके फॉरेन ऑफिस का क्या हक बनता है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करने का, जबकि पाकिस्तान के कश्मीरी को इंडिया से आजादी तो नहीं मांगते। ये तो इंडिया के अंदर जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान से कहते हैं ना कि हमारी मदद करो, आजाद करो। आपका क्या काम है हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करना, जबकि आपने 5 साल कश्मीरियों को वोट नहीं डालने दिया। आपका क्या काम है खान साहब? नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीमा का कहना है कि पीओके पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, इसमें भारत क्यों टांग अड़ा रहा है। लेकिन इसके जवाब में कर्नल शैलेंद्र सिंह ने जो चीमा का कीमा निकाला है, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या कहा कर्नल शैलेंद्र सिंह ने, कैसे उन्होंने चीमा के दावों की एक एक परत खोलकर रख दी। पूरी बहस और जबरदस्त जवाब देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार, ताजा और दिलचस्प खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके दो सवाल थे, दोनों को मैं पॉइंट ब्लैंक ले रहा हूं सो दैट आप बाद में ये ना बोल पाए कि भाई आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपने कहा कि ये आपका इंटरनल मामला है। पीओके आपका इंटरनल मामला इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर ऑन रिकॉर्ड। आपका अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रहा है कि जहां उसने एक रिप्लाई फाइल करी थी कि जनाब पीओके हमारी सरहद में नहीं है, यहाँ पर हमारे लॉ नहीं चलते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे या मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। बड़ी एक बात, इंटरनल मामले पर बात कर रहे हैं। दूसरा, भाई इंटरनल मामला है तो वो इंडियन फ्लैग क्यों लेकर चलते हैं पीओके वाले हर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? वो 14 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त में मनाने में कोई बुराई है, लेकिन वो 14 अगस्त को नहीं मनाते। तीसरा, और उससे भी बड़ा बात ले लेते, ये तो कम से कम आपको मानना ही पड़ेगा कि पीओके वॉज पार्ट ऑफ दी जेएनके लार्जर, जो पूरा कंप्लीट जेएनके है वो उसी का पार्ट था। सीधी बात है। मुझे बता दीजिए कि ये आपका इंटरनल अफेयर कैसे हो गया? पहली बात, ये आपका इंटरनल अफेयर नहीं है और दैट इज वाई हम। अच्छा, एक बात बताइएगा, पीओके में वेदर फोरकास्ट कौन सी कंट्री देती है? कभी जरा वो रेडियो पर ऑन कर कर देखिएगा। कर्नल ऑल साहब, इंडिया रेडियो, क्या गलत फहमी है? ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस देती मतलब है। आपको ये किस चीज ने कहा है कि आप वहां पे जाके वेदर फोरकास्ट देते हैं? आप तो अपने मैं इलाकों का वेदर जनाब, फोरकास्ट नहीं देते। आपका तो चाइना देता है नॉर्दर्न क्या एरिया का वेदर फोरकास्ट? वेदर फोरकास्ट। आपका क्या काम है? मुझे एक बात तो बता दें खान साहब, एक बात बताएं खान साहब। आपने एक बड़ी अच्छी बात, एक दफा इंडिया कहता है जी कश्मीर हमारा इंटरनल मसला, ये पाकिस्तान का है, इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है जी, करेक्ट। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कश्मीर का मसले पे आपके फॉरेन ऑफिस का क्या काम बनता है स्टेटमेंट जारी करना, जब कश्मीरी आपसे कोई मदद नहीं मांगते, कोई हेल्प नहीं मांग रहे। उन्होंने को आपसे हेल्प मांगी है? आप कह रहे हैं कि जनाब आपके, देखें आपकी, मैं कई इंटरनेशनल जरीदे अखबारें बता सकता हूं जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जो आपने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, कश्मीरियों के मुंह छलनी कर दिए। कल साहब, आपने कश्मीरियों के मुंह छलनी कर दिए, जिसको पूरी की पूरी दुनिया ने लिखा। आपका क्या काम, आपका मॉरल हक है बोलना इस पर? बिल्कुल ठीक बात। पहली बात, कमर चीमा साहब, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो चीजें फैक्चुअली हैं उनको सिर्फ बोल देने से बात नहीं बनेगी। मैंने अभी अभी आपको रीजंस बता दिए जो लीगली ऑन पेपर आपके सुप्रीम कोर्ट में है कि आपका कितना हक उस पर है और मेरा हक कितना है। और जहां तक आपने बात करी है वेदर फोरकास्ट की, भाई आप एक बात बताओ ना, जो पार्ट, जैसा आप कह रहे हो, जो पार्ट अगर आपके कंट्री का है तो उसका वेदर फोरकास्ट आप क्यों नहीं देते हैं? पहली बात। दूसरी बात, भाई वहां की जो डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप क्यों नहीं करते हैं? और ये तो आप पिछले प्रोग्राम में एक में आपने ही कहा था
कि कर्नल साहब ये क्या बात है कि बलूच भी बोलता है कि इंडिया से हमें मदद मिलनी चाहिए, पीओके भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि अब कमर चीमा साहब की किस बात को मैं पकड़कर चलूं जो सही मानी जाए, क्योंकि सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर ले, वो आपकी मर्जी है, ये फैक्चुअली करेक्ट है। पीओके कभी ना आपका था, ना है, ना रहेगा। ये इंडिया का स्टैंड नहीं है, अब ये पीओके का स्टैंड। इससे पहले आप ठीक बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से कहा है कि यस पीओके हमारा था, है और रहेगा। उससे भी बड़ी बात, प्रूफ चल रहे हैं इस समय आपके कंट्री के पार्लियामेंट में। वहां की कितनी सीटें हैं आपके पास? कितनी सीटें हैं पीओके की आपके पास? नहीं आप ढूंढने की कोशिश मत नहीं करिएगा, जीरो है। नहीं, अरे है ही सर नहीं है, मान लो ना, है ही नहीं है। अरे सर मान लो ना, नहीं है ना, मैं तो मान रहा हूँ ना, आप और मैं ठीक बोल रहे हैं। आई हाँ लाइक इट। मैं चाहता हूँ कमर चीमा साहब सही बातें बोले, सो दैट हमारा आपके ऊपर विश्वास बढ़े। अब आगे बात इंडियन साइड की। जेएन की लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी 24 सीटें वहां के लिए हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान इंक्लूडेड बाय द वे। चलिए कोई बात नहीं, आप इसे नहीं मानना चाहेंगे, आप बोलेंगे सीटें तो कोई भी रख ले, कौन सी बड़ी बात है। हम तो देखें कर्नल साहब, आप पहले अनरेस्ट करवाते हैं, कभी आप बीएलए को सपोर्ट करते हैं, टीटीपी को आप फंडिंग करते हैं, अब आप सिविल अनरेस्ट पाकिस्तान में हवा दे रहे हैं। इस वक्त आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो वहां पे कश्मीर के अंदर पेड एडवर्टीजमेंट चल रही हैं, जहां पे कश्मीरियों को मोबिलाइज करने की बातें हो रही हैं। मैं तो समझता हूँ इंडिया, आप तो बड़े विश्व गुरु हैं, अमन की बातें करते हैं, हमने खून नहीं करना, वेजिटेबल खानी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कर्नल साहब इस मामले में आप खून के प्यासे हैं पाकिस्तान की। इसकी क्या वजह है? कश्मीर में क्यों आप खून रेजी करवाना चाहते हैं? ये कश्मीरी मैं कहीं मैं कहते हैं। मैं कमर चीमा साहब आपको सही गाइडेंस दे रहा हूँ, एक अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके थ्रू आपकी आवाम में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। हेट्रेड फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर खून बहाना होता या खून के प्यासे होते तो आप कम से कम कहीं कोई एक लीडर, एक जवान, एक अफसर, कहीं कोई ये जरूर बोलता पाया जाता कि हम पाकिस्तान का खून बहाएं। ये हमारे यहाँ से कभी आवाज नहीं उठी। आपके आपके यहाँ से हर मीडिया दूसरे ने दिन। कहा, जंग ये जो किसने कहा? पिछले साल मई के अंदर जंग हुई, वहां पे आपके हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये कहा गया कि जाओ, क्या? उन्होंने कहा जी आज कराची के अंदर मौत का नंगा नाच होगा, आज ये होगा, आज हम। कल सब आपके मुल्क किसने में कहा? कहते रहे, आपके किसने मुल्क कहा? में किसने कहा? कोट करो ना, मुल्क का किसने मीडिया। कहा? मैं फिर वही वाली बात। आपके भाई साबिक एक मेजर, बात बताओ ना, भाई देखो, आपकी फौज के साबिक मेजर ने इंडियन मीडिया पे खड़े होके कहा हिंदी चैनल के ऊपर कि आज कराची पे मौत का नंगा नाच होगा, नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो। आर्मी और एयरफोर्स ने तो आपकी फौज के, आपको तो उसको कंडेम करना चाहिए, आपने अभी तक कंडेम किया है इस मौत के नंगे नाच को? नहीं नहीं नहीं, उसको कंडेम करने की जरूरत क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सपोर्ट पहली करते हैं बात, आप, इसका मतलब है सपोर्ट एक करते हैं। सेकंड, नहीं 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 नहीं, मैं आपके ही लाइन पर चल रहा हूँ। भाई आप एक बात बताओ, कमर चीमा के खुद के शो में अगर 50 झूठ बोल लेता है, हम उसके लिए भी तो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। पहली बात क्यों? क्योंकि वो जज्बे वाली बात होती है चले कि आपने हम कमर चीमा आपने अपने कहा है कंट्री के लिए कि आपने कुछ कहता जज्बे है में तो बड़ी झूठ अच्छी बोला बात है। है। इसी तरह मैं तो आपको ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ। आपका तो मंत्री बोलता है कि खून बहेगा, हमारे यहाँ से तो कभी किसी ने नहीं कहा। आई लाइक यू, आप सच बोलने No, वालों में I से हैं। love you. आपने कहा है I love कि you. जज्बे I में love झूठ, you. And और that is why जज्बे my last line is कि कोई कैप्टन साहब, मेजर साहब, कर्नल साहब अगर आप बोल भी रहे हैं, वो उनका पर्सनल स्टैंड है। मैंने इसीलिए आपसे कोट किया है। लेकिन आपका तो सिटिंग उस मंत्री कह रहा है कि खून बहेगा। लेकिन चले जो भी है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि अगर जज्बे में आगे किसी ने झूठी बात कर दी है, कैसा झूठी बात नहीं आप, कर दी है। आपने आज क्लासिकल मैंने छक्का क्या मारा बोला? है। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या? कभी, देखिए मैंने क्या बोला, जज्बे में कंट्री के आने के वजह से बात, बंदा अपने जज्बे की कर रहा है, झूठ थोड़ी ना कर रहा है। एक सेकंड के लिए अगर मुझे आपको बोलना है तो मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर किसी ने मेरी कंट्री की तरफ आंख उठाया तो एक नहीं दोनों आंखें निकाल लूंगा। क्या बड़ी बात? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी मैं कबन चीमा की आंखें निकाल लूंगा। दैट डजंट मीन लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ पर जब कोई, और मैंने इसीलिए आपसे कोट करने को बोला कि किस ऑफिशियल ने कहा, किसी ऑफिशियल ने कहा तो आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हमारी गलती है। हमारे यहाँ आज जो आपके साथ डिबेट चल रही है, आपने कोट किया है कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। मैंने माना है कि बिल्कुल कहा है, और मैं तो कह रहा हूं कि क्यों ना कहे। इंटरनल भाई मसले में वो नहीं, पार्ट,
उनको नहीं बोलना है? चाहिए इंटरनल इंटरनल मसले पे क्यों बात नहीं क्यों? करनी चाहिए। ये इंटरनल नहीं है कमर चीमा, ये आपकी कंट्री, मैंने प्रूफ के साथ बात करी है, आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रखी है ये बात कि ये पार्ट हमारे कंट्री का नहीं है, यहाँ पर हमारा कानून नहीं चलता, हम उन्हें समन नहीं कर सकते, हम उन्हें ये नहीं कर सकते। ये आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा है भाई सुप्रीम कोर्ट में। क्या कर रहे हो कमर चीमा साहब? भाई देखो, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो ना, आप मैनिपुलेट कर कर कुछ बोल लो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो बड़ी बात। अच्छा एक बात बताओ, एक और बात बताओ, छोटी सी बात बताता हूँ। कहीं पर भी दुनिया में अगर कोई नरसंहार हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है, उसके खिलाफ आप बोलना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? आप करेंगे, क्योंकि इंसानियत के तौर पर। मैं कह रहा हूं, अगर इंडिया ने अपने ही ओन पीओजेके के लोगों के लिए अगर कुछ कहा है, तो क्यों हमारा हक नहीं बनता है? ये तो हमारे अपने लोग हैं ना, आपके लिए थोड़ी ना अपने हैं। हमने तो हमेशा से कहा ये हमारे अपने हैं। मैंने आपको बता दिया 24 मेरे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी सीट आज भी रिजर्व है। आपके यहाँ प्रोटेस्ट क्यों हुआ है बाय द वे? आपको मालूम है? आपके यहाँ प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है, 12 सीटें जो आपने बोला है कि आप नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉन कश्मीरीज को, इसके ऊपर प्रोटेस्ट था कि आप कैसे कर सकते हैं। मसला है इंटरनल, वो आपका प्रॉब्लम नहीं ये है। आपका इंटरनल मसला नहीं है। कल साहब, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा जी कि जो कश्मीर है वो आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। ये जी, देखें, बायलैटरल देखें, वो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा इंटरनल प्राइड है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां पीओजेके प्रॉब्लम हो। देखें मेरी बात सुने, प्राइड अच्छा है, प्राइड के मुंह पे गोलियां मारते हैं आप रोज उठ के, प्राइड की खबरें लूटते हैं, प्राइड के को रेप करते हैं, प्राइड के बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, प्राइड को हक नहीं देते, ये अच्छा प्राइड है कर्नल साहब आपका? वेरी गुड, फैंटास्टिक। आपने अपने लिए कबर खोद ली। मैं अब आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हर बार एडवाइस करता हूँ, कमर चीमा साहब, मैं पायलट गन पर आ रहा हूँ जनाब, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आ रहा हूँ ना। मैं इसीलिए बोल रहा था आपको, हर शो में आपको गाइड करता हूँ कि जनाब कम बोलने में बहुत फायदा होता है। आपने बोल दिया पैलेट। एक बात बताओ, पैलेट गन अच्छी है जो आप मारे चले जा रहे हो एक के बाद एक? आप तो रियल बुलेट्स फायर कर रहे हो। पैलेट गन तो सिर्फ चोट पहुंचाती है। आप यहाँ पर आपके जो क्लिपिंग्स आपके यहाँ से चल रहे हैं कि बंदा भाग रहा है, गोली लगी, गिरा, उठकर चलने की कोशिश करी, अगली गोली लगी, तब गिरा। वहां तो मारने वाली गोलियां चला रहे हो आप मेरी पैलेट के पीछे पड़े हुए हो जी। आपको बड़ी बुरी लगी है पैलेट। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात पकड़ लेता हूँ, मैं आपकी बात पकड़ लेता हूँ। आपने तो वो चेहरे गायब कर दिए पिछले 3 दिन के अंदर। 700 से ज्यादा लोग आपने जो गायब कर रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो आपको बड़ा सूट करता है। 400 लोग आपके यहाँ मारे गए हैं, आपके यहाँ 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वो आपको दिखता नहीं है। कर्नल साहब, खुदा का नाम है, माफी मांगे पैलेट गन्स इस्तेमाल करने पे। कभी आपने कहा वो जो, अरे भाई, माफी मैं मांगू पैलेट गन पर, तो आपको तो फांसी हो जानी चाहिए रियल गन पर, रियल बुलेट चलाने पर। अगर मेरे से माफी मंगवा रहे हैं, मैं तो माफी, कोई भी अगर जायज बात होगी मांग लूंगा। आपकी आर्मी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को तो फांसी लगनी चाहिए कि वो रियल बुलेट्स लोगों के ऊपर चलाकर जान ले रहे हैं। वो उन पे रियल बुलेट्स चलती हैं जिनको आपने असला दिया कि पाकिस्तान की फौज पे चलाओ, उनके ऊपर रियल बुलेट्स चलानी पड़ती हैं। अब क्या करें? अब आप चाहते हैं कि आप असला भी दें बीएलए को, टीटीपी को और इन मिसक्रिएंट्स को, और अब हम गोलियां खाएं आपके दिए हुए असले से, ये चाहते हैं? कमर चीमा साहब, पैलेट गन का तो जवाब बुरी नहीं लग रही, कमर बुरी नहीं लग रही, नहीं मारी, जवाब देना पड़ेगा। वो जो 90,000 है, उसका जो लेटेस्ट सीरीज था, वो जो 26 आदमी पहलगाम में थे, उसका खून किसके पास है? वो खून लाल किसके पास है? पीआरएफ जो है वो किसके पास है? लश्कर तोयबा किसके पास है? हाफिज सईद किसके पास है? मसूद किसके पास है? मत किया करो उंगली दूसरे की तरफ, क्योंकि 4 उंगलियां आपकी तरफ वापस जाती हैं। ये एक सिर्फ पाकिस्तान का बाशिंदा जो आईएसआई की लैंग्वेज बोलने के लिए मजबूर है, वो बोल सकता है दैट यस, कि इतना सीरियस मामला जहां लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुख नहीं है, उनके लिए दुख नहीं है। कल सब आपने रॉ में काम किया? नहीं, रॉ तो जनाब आजकल आप लोग सब हमारे लिए काम कर रहे हो, रॉ के लिए। आपको ये पता है नहीं, पाकिस्तान में जो लेटेस्ट चल रहा है कि मुनीर साहब आपके रॉ के लिए काम कर रहे हैं। आपको बताया नहीं चला कि मुनीर साहब इज बीन डिक्लेयर्ड एज अ एजेंट ऑफ रॉ, ही इज वर्किंग फॉर रॉ।
अच्छा। जो एम्स आप लोगों ने रखे थे कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है, वो मुनीर के थ्रू किया जा रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।